Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. This is class 9th new. Students, in our today's session, we are going to start our new unit, that is unit number 4, Hazrat Asma. Okay. आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लासेस में स्कूल में, बट आज हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे. सो दिस इज यूनिट नंबर 4, हजरत अस्मा. ओके, दिस नजर आ रही है ना आप लोगों को? Yes, let me show you. Okay, so this is unit number 4, Hazrat Asma. So we are going to start it today. Okay, ये वहाँ से start. The title of this lesson, that is Hazrat Asma. So students, this lesson is about Hazrat Asma. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, and Hazrat Abu Bakr Siddiq was a close companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was the first caliph of Islam. Islam के पहले खलीफा थे. Okay, and he was born in बस तकरीबन सेम एज का 572 या इस तरह 573 में पैदा हुए थे नबी करीम तकरीबन सेम 1-2 साल का फ़र्क था. और वो जब नबी करीम सल्लम 632 ईस्वी में 632 में वसल्लम का इंतकाल हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिकेम द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम. और उसका जो टेनेवर था खिलाफत का, डेट वाज 2 साल इन 3 मंथ्स, 2 years and 3 months, from 1632 to 1634. So Hazrat Asma was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. This lesson is about her life, her services, her sacrifices about for Islam. Okay, ये हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला की इस्लाम के लिए खिदमात के बारे में दिस लेसन है हमारे पास. Okay, it is about migration, the critical time of migration. आप लोगों को पता है कि जब नबी करीम सल्लम ने when he started preaching Islam, when he starting the preaching of Islam, so he faced many hurdles, difficulty from पेगन्स आर फ्रॉम नॉन मुस्लिम ऑफ मक्का. ओके, जब मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग स्टार्ट की, सो बहुत मुश्किल दौर से गुजरे. सो फॉर दैट ही डिसाइडेड टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना. फ्रॉम मक्का टू मदीना. नबी करीम सल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, और नबी करीम सल्लम ने जो when he migrated from Mecca to Medina, so it was 622 AD, 622 ईस्वी जो डेट था. ओके, ही माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. और हिजरी का साल जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास जो हिजरी का साल है 622 से. ओके, फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, ये जंग बदर जो था, ग़ज़वा बदर, ये 624 में लड़ी गई, बट हम कहते हैं 2 हिजरी में, क्योंकि 622 में हिजरत हो गई. तो अगर 624 देख ले तो ये 2 हिजरी बनता है. ओके, सो 622 कि यानी 622 एडी के बाद हमारे पास हिजरी का साल स्टार्ट होता है. हिजरी हिजरत से निकला है. ओके, सो दीज वर सम जनरल इंफॉर्मेशन. और जब वो जा रहे थे, तो आप लोगों को पता है कि गार हिरा में ठहरे थे 3 दिन, और उसके नबी करीम सल्लम के जो बाकी मुस्लिम थे उसको पहले भेजे गए थे फ्रॉम मक्का टू मदीना, और नबी करीम सल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सदीक थे. ओके, 3 दिन गार हिरा में गुजार के उसके बाद रवाना हो गए फ्रॉम मक्का टू मदीना. सो इट वाज, these were some general information. Okay, so this lesson is about her services part इस्लाम. ओके, हजरत अस्मा, इसका जो मेन कंसर्न है दैट इज हजरत अस्मा. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ओके, कोई क्वेश्चन है या आवाज नहीं आ रही मेरी, तो आप लोग काइंडली मुझे जस्ट रेज योर हैंड. ओके, द होली द होली prophet, just a minute. ज़ुएब, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर. ओके, आवाज भी क्लियर है मेरा? यस सर. ओके, ठीक है, थैंक यू.
The Holy Prophet and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Mecca to Medina in the year 622 AD. कहते हैं कि हज़रत वसल्लम का जो क्लोज कंपेनियन था, देट वाज, कंपेनियन कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड्स को, ओके, क्लोज कंपेनियन, साथी। कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तशरीफ हिजरत की, ओके ओके, सो ही वाज अ लॉयल फ्रेंड, ओके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज अ क्लोज एंड लॉयल फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। When the chiefs of various tribes of Mecca came to know about the immigration of the Holy Prophet ﷺ and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious. कहते हैं कि when, जब the chiefs, सरदार of various tribes, कई कबीलों के, मुख्तलिफ कबाइल की, यानी अरब में कबीले होते थे, कबाइलों के, यानी बनो कुरैजा, बनो कुरैश, बनो हाशिम, ये सारे क्या थे, ट्राइब्स थे। अब मक्का केम टू नो अबाउट, कहते हैं कि जब मक्का के मुख्तलिफ सरदारों, कबीलों के सरदारों को आप वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का हिजरत का पता चला, ओके, व्हेन दे केम टू, यानी इट मीन व्हेन दे केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दे गॉट फ्यूरियस, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, आग बगोला हो गए। फ्यूरियस का मतलब है गुस्सा होना, आग बगोला होना, ओके, एंग्री, ओके। So they got furious mean बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, आग बगोल। The chiefs were determined more than ever to find them out, और जो सरदार थे, ठीक है, जो यानी वो सरदार इन्हें ढूंढ के निकालने के लिए पहले से ज्यादा पुरज़म हो गए। यानी जब सरदारों को पता चला, मुशरिकीन को, कुफार को पता चला कि दोनों तो हिजरत कर रहे हैं, तो बहुत गुस्सा हो गया और पहले से ज्यादा डिटरमिन। आप लोगों की वो सेंटेंस यूज में भी है, डिटरमिन का मतलब है बेटा पुरअज़म, पुरअज़म, ओके। जब आप किसी काम के लिए आप बहुत पुरअज़म है कि आई विल डू इट, ओके, इट एनी कास्ट, मैं किसी भी तरीके से पुरअज़म, आपने, आप कह रहे हैं मैं इंशाल्लाह मेहनत करके क्लास टॉप करूंगा, तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, डिटरमिन। तो जो चीफ्स थे वो ज्यादा डिटरमिन थे, पुरअज़म थे आप सल्लम को ढूंढ के निकालने के लिए, ओके। दे offered huge rewards in bounty of their capture dead or alive, उन्होंने वसल्लम की जिंदा या मर्दा पकड़ने पर बहुत बड़े इनाम व इकराम का ऐलान किया, ओके, यानी बहुत इनामात का ऐलान किया। अगर किसी नबी करीम सल्लम को जिंदा पकड़ा या नबी करीम सल्लम को कत्ल किया, ओके, तो उस लोगों ने बहुत ज्यादा इनाम रखा था, ओके। यानी बाउंटी का मतलब है रिवार्ड, गिफ्ट, नजराना, ओके। कैप्चर में गिरफ्तार करना, ओके। नाउ पैराग्राफ नंबर 2। The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। कहता है इस सफर की तैयारी, माइग्रेशन की तैयारी, इस सफर की तैयारी अब हज़रत के घर में हो हुई, यानी यहाँ की गई। यानी the preparation of this journey, of this migration was taken place in the house of हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत अस्मा रेंडर्ड का मतलब ये वर्ड पहले पेट्रियाटिज्म वाला चैप्टर में भी आया था। हज़रत अस्मा रेंडर यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड मीन, इस सिलसिले में, सर्विसेज मीन खिदमात, यूजफुल मुफीद, रेंडर पेश की, पेश करना, रेंडर सेक्रीफाइस, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में बहुत सी खिदमात अंजाम दी, ओके। शी प्रिफेयर, यहाँ से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमात के बारे में है, ओके। इट इज ऑल अबाउट, नाउ यहाँ से स्टार्ट हो रही। शी प्रिफेयर फूड फॉर दिस जर्नी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सफर के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट, इज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। कहते हैं उन्होंने खाना भी तैयार किया और उन्होंने खाना ओन की पेट पर बांधने के लिए, जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ और न मिला तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ही कमरबंद से उस खाने को उनके पेट पे बांध दिया, ओके। कमरबंद भी जो दुपट्टा होता है उस पे बांध दिया, ओके।
For this service she was given the title of Zatun Nataqin by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. और इसी खिदमत के सिलसिले में इस खिदमत की वजह से हज़रत वसल्लम ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ातुन नताकीन का लक़ब खिताब दिया। इसका मतलब है ज़ातुन नताकीन असल में अरबिक वर्ड है और इसका मतलब है टू पीसेस। ओके, टू पीसेस। सो इसका मतलब है कि टू पीसेस मीन टू, यानी जब अब रज़ी अल्लाह तआला की जो दुपट्टा जो कमरबंद थी, जो बेल्ट थी, उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। सो फॉर दैट इट she was given this title by Hazrat Muhammad sallam. Now I hope it would be clear to you. Now paragraph number 3. Okay, during the perilous journey, perilous का मतलब है बेटा बहुत पुरखतर, खतरनाक, risky, dangerous, unsafe, insecure। जो माइग्रेशन थी ना, ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। जितने भी कुफार थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े थे। सो इट वाज अ डेंजरस रिस्की वी कैन से सफर, ओके, जर्नी। इट वाज वेरी, during the perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet sallam। कहते हैं कि इस खतरनाक सफर के दौरान, यानी खतरनाक सफर के दौरान आप सल्लम तक खाना पहुंचाना किसी के लिए बहुत मुश्किल था। यानी इट वाज अ, वी कैन से अ डिफिकल्ट टास्क टू टेक फूड फॉर सल्लम। ओके, वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके, it was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Holy Prophet sallam। कहते हैं इट वॉज सो डिलिकेट। डिलिकेट का मतलब है बिल्कुल मतलब बहुत नाजुक। ओके, सेंसिटिव, डिफिकल्ट या प्रॉब्लमेटिक। ये सिचुएशन, हालात इतनी नाजुक थी, सूरत हाल इतनी, यानी इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि इवन देट अ स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइटेस्ट का मतलब है एक जरा सी, ए स्मॉलेस्ट, अ माइनर गलती, एक छोटी सी गलती भी could mistake could have endangered the life of the Holy Prophet वसल्लम, कि एक छोटी सी गलती भी आप वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। यानी it was so delicate situation, it was so sensitive situation। okay, so I hope it would be clear to you. It means that a little mistake or some carelessness could result into a grave risk, grave consequences। grave consequences का संगीन नताज, इसको हम कहते हैं रिपरकशन। रिपरकशन कहते हैं संगीन गलत नताइज। ओके, तो एक छोटी सी गलती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। एंडेंजर का मतलब है खतरे में डालना। एंडेंजर मीन खतरे में डालना। ओके, आप कहते हैं दिस थिंग कैन एंडेंजर माय लाइफ। ओके, this grand task was nicely undertaken by Hazrat Sallam, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq। और ये कहते हैं ये जो बड़ा काम था, ठीक है, यानी ये जो बड़े काम को हजरत अबू बकर की बेटी हजरत अस्मा ने बड़े बखूबी से सरअंजाम दिया। यानी दिस डिफिकल्ट टास्क वाज परफॉर्म्ड बाय द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अस्मा। एवरी नाइट, हर रात, every night, हर रात, with the pick of food she would quietly venture toward the rugged mountain in which lay the cave of कोयतूर। ओके बेटा, ये जो वेंचर का मतलब है खतरा मोल लेना, ठीक है, रिस्क लेना, अपने आप को रिस्क में डालना, दैट इज कॉल्ड वेंचर। ओके, माउंटेन मीन पहाड़, जो पहाड़ थे, यानी जो पहाड़ गार हेरा के जो पहाड़ थे, इट वाज वेरी वेरी मीन डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू क्रॉस दिस माउंटेन। ओके, सो बहुत ज्यादा रिजिड माउंटेन थे। ओके, नाहमवार। सो नीचे अगर आप देख लें, यहाँ है ये अजीम काम। अच्छा, इधर देखिए, हर रात आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोशी से पथरीले पहाड़ों में मौजूद गार सोर में खाना लेके जाती थी। पथरीले, बहुत रजिड माउंटेन, डिफिकल्ट टू वॉक देयर। ओके,
quietly ventured toward the rigid mountain in which they live. She took care of minute detail in accomplishing the task. Accomplishing का मतलब है बेटा accomplish से निकला है, किसी काम को सरंजाम देना, ठीक है। यानी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा की तफसील रखी। इवन शी टुक केयर, बहुत ज्यादा एहतियात की, ऑफ द माइन्यूट डिटेल, एक छोटी सी डिटेल की, ओके, तफसील की, यानी शी वाज वेरी केयरफुल, वो एक एक चीज का पता करके जाती थी, ओके। यानी वहाँ आसपास जो सराउंडिंग में जो भी हो रहा था तो पता करके फिर वहाँ चली जाती थी। सो शी वाज वेरी केयरफुल, ओके, शी वाज वेरी केयरफुल to accomplish this task, to complete this task. What was the task? The task was to take food to Hazrat Muhammad Sallam, and Hazrat Abu Bakr said they were living for 3 days in the cave of cave of Tuyr. Okay, so she went to the rough mountain where is situated the cave of Tur. Okay, and we can say that she was well aware of the sensitivity of the matter, of the situation. उसको हालात का, यानी जो नाजुक सूरत हाल थी उस टाइम, उसका बखूबी अंदाजा था अफरज अल्लाह ताला अन्हा। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. ठीक है, constant being of fear, okay. So इसका मतलब ये है बेटा कि जो कितना मुश्किल था, यानी हाउ वाज इट डिफिकल्ट फॉर हर, हजरत अस्मा के लिए कितना मुश्किल था, ओके। क्या मुश्किल था कि ट्रेवर्स का मतलब है पास करना, गुजरना, यानी वहां से गुजरना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कितना मुश्किल था, ओके। रॉकी माउंटेन, स्टोनी माउंटेन, हार्ड माउंटेन, ओके, पथरीले जो माउंटेन थे, ओके। पाथ, पाथ में थे रास्ते को, ट्रैक को, यानी जो रास्ता था दैट वाज वेरी स्टोनी, रफ, ओके, पाथ। एट नाइट, रात को, यानी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये काम अकम्प्लिश करने के लिए एक पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ती थी। कितना मुश्किल था इनके लिए रात को इस पहाड़ी रास्ते पर चलना, और विद द कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, और अब रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी ये भी खतरा थी कि कोई उसको देख न सके, ओके, कोई काफिर या कोई नॉन मुस्लिम, यानी she was also haunted by the fear of being seen by anyone, okay, ओके, observed seen, ओके। डिटेक्टेड का मतलब है कि कोई, आप रजी अल्लाह ताला, यानी एक तरफ रास्ता भी मुश्किल था, दूसरी तरफ आप रजी अल्लाह ताला को ये भी फिक्र थी, ये भी टेंशन थी कि कोई आप रजी अल्लाह ताला को देख ना सके, ठीक है। यानी शी वाज आल्सो haunted by the feeling of being seen। क्या समझ आ गई? सो इट, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। सो these 3 paragraphs are enough for today. क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, so the remaining 4 paragraphs we will study in tomorrow class, okay। यहाँ तक मैं ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग फिर ग्रुप से डाउनलोड करके उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ से याद करें, ओके। So I hope it would be clear to you. Now I'm going to address your question. If you have any questions, so you can ask me, okay, but let me take your question, address your question, okay, just a minute. Hey, mute your mic, beta. Yes, Kamar, would you like to say something? सर जी अगली क्लास ले लेना। What? अगली क्लास आप ले लेना, आगे तो कोई सर नहीं है तो आप पढ़ा लें अगले 4 पैराग्राफ। वो तो ठीक है, बट या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि they don't like to take so long time, okay, so we will finish it tomorrow, okay, don't worry।
कल हम ज़्यादा क्लास लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह. Yes, any other one? Qasim, do you have any questions? Zuhaib, Hamad, Ihsan Shazad, Usman Mughal, Zain Tahir, Amir Hamza. Just raise your hand if you have any question, not only in this chapter. Okay, if you have any question in other chapters, any grammatical concept, tenses, voices, letters, etc. Okay. No question. Okay, thank you so much. I am sending you this file. You download from there. Okay, and learn Urdu translation from there, because Urdu translation is the part of your paper. You will be given 3 paragraphs and you have to translate 2 paragraphs out of those 3 paragraphs. Okay, so take it serious. Learn Urdu translation along with meaning of difficult words and their spelling. Okay. इस लेसन में भी हमारे पास बहुत मुश्किल वर्ड है जिसकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए. ओके, सो डू प्रैक्टिस ऑफ स्पेलिंग ऑफ दोस डिफिकल्ट वर्ड. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेलिकेट की मीनिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाती है कभी कभी. ओके, इस तरह ट्रेवर्स, ओके, डिसबिलीवर, ये जो वर्ड है, इररिस्पांसिबिलिटी, डेलिकेट, पेरिलस जर्नी. ओके, ये जितने भी वर्ड्स है इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें. या माइग्रेशन, कंपेनियन की, इमिग्रेशन. ओके, सो डू प्रैक्टिस of these words. Okay, so see you tomorrow. Take care of yourself, make the best use of your time. Okay, and remember your teachers, especially in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.